वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना कर। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोगों ने श्री भागवत रस माधुरी के 99 पाठ में श्रवण किया था कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन पुरुषम यजेतम परम। भले ही व्यक्ति अकाम हो, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, भले ही व्यक्ति सकाम हो, जिसके मन में बहुत से कामना हो, और भले ही व्यक्ति मोक्ष काम हो, मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा हो, बल्कि हर एक को तत्परता के साथ यज्ञेश्वर भगवान यज्ञपति का पूजा करना चाहिए, नहीं तो किसी का भी खैर नहीं है। कर्म और ज्ञान भक्ति के मिश्रण के बिना अपना श्रेष्ठ फल कभी भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। कर्म और ज्ञान फल देने के लिए भी भक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको भगवान श्री हरि का आराधना करना चाहिए। इसको हम लोग विस्तार से श्रवण किए थे। आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। क्या बोलते हैं कि एतावान एव यजताम इह, भले ही व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं का आराधना करता है, लेकिन अन्य अन्य देवताओं के उपासक के रूप में रहते हुए भी यदि वही देव उपासक भगवान श्रीहरि के किसी शुद्ध भक्त का संग करता है, तो उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शुद्ध भक्त का संग करने का मतलब ये नहीं है कि केवल उठना बैठना। प्रकृष्ट संग का प्रकृष्ट अर्थ होता है सम्यक रूपेण गमनम इति। सम्यक गमन कैसे होता है? बोलते उनके श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा अपने को चलाना, उनके श्रेष्ठ उपदेश को अपने जीवन में उतारना, ये संग होता है। तो वे देव उपासक है, लेकिन भक्त का संग करता है। तो भक्त के संग के प्रभाव से देव का, जिस देव का जो इष्ट है उसका स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे वे उस देवता को
भगवत स्वरूप मान करके आराधना करने लग जाता है। और ऐसे ही वही देवता का पूजा करने वाला व्यक्ति धीरे 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 भगवान का भक्त हो जाता है। और एक तरीका ये है, यदि व्यक्ति निष्काम भाव से उन देवताओं का आराधना भले ही करे, लेकिन निष्कामता होने के कारण वही देवता उसको श्रेष्ठ फल स्वरूप भगवान के चरणों में अविचल मति प्रदान करते हैं, निष्काम भाव से यदि करे तो। क्योंकि ये संसार में, संसार मतलब ये जो चतुर्दश ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से चींटी तक जितने भी जीव है वे सब किसके अधीन है? इस बहिरंगा प्रकृति के अधीन है, भगवान के माया शक्ति के अधीन है। एक अंतरंगा और एक बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति मतलब माया शक्ति, उसके अंतर्गत है, उसके अधीन है। लेकिन जब तक जीव अपनी शुद्ध स्थिति का अनुभव नहीं करता, अपनी वास्तविक स्वरूप के अनुभव नहीं करता, अपने आप को भगवान के अंश के रूप में जब तक अनुभव नहीं करता, तब तक उसमें अपनी इच्छा जताने का, अपनी भोग करने का, अपनी स्वयं के सुख का चेष्टा रहता है, इच्छा रहता है, प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। और जब तक वे स्वयं के सुख के निमित्त चेष्टा करता रहेगा, तब तक समझ लेना कि वो अपने आप को अभी जाना नहीं, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, अपनी स्थिति का अनुभव किया नहीं। जिस दिन अपनी स्थिति का उसको अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान का शुद्ध अंश हूं, इसलिए ये संसार के कोई वस्तु से, कोई व्यक्ति से मेरा कोई लगाव नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन अपने आप को यदि व्यक्ति शरीर माने तो उसके लिए सब कुछ है, परिवार है, पुत्र है, घर है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन शरीर ना माने कि मैं भगवान के शुद्ध अंश हूँ, भगवान के दास हूँ, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति का, संसार का कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब तक इच्छा करता है तब तक तो भैया वो ये संसार में गिरता रहता है। संसार में गिरने का मतलब क्या है? ये प्रकृति के जो त्रिगुण है उसमें डूबना, फिर ऊपर उठना, फिर डूबना, फिर ऊपर उठना। अभी किसी व्यक्ति को गले को पकड़ करके उसको बार बार पानी में डुबाया जाए, 2-4 मिनट रख के फिर उठाया जाए, फिर डुबा जाया जाए, फिर उठाया जाए, उसको सुख मिलता है? शांति मिलता है? ऐसे ही कभू सरगे उठाए, कभू नरके डुबाए, यहाँ के जो सुख और दुख है उस प्रकार का है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध हो जाता है, और जितना बद्ध होता है उतना संघर्ष करता है। भैया मुझे और बड़ा मकान चाहिए, और महंगा गाड़ी चाहिए, और सुविधा चाहिए, और पैसा चाहिए। बस जितना बद्ध होगा उतना चेष्टा करेगा ये सब अनित्य वस्तुओं के लिए। यही तो जीवन का संघर्ष है। यही जीवन के संघर्ष से इस माया जाल के पीछा छुटाने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। कौन सा शरीर? मनुष्य शरीर दिया है। लेकिन हम तो पीछा क्या छुटाएं और अंदर घुसने को प्रयास करते हैं उस माया जाल की, कि अपने प्रयास से यहाँ जितने हम लोग इकट्ठा कर सकते कर ले। वो समाप्त होता है तो फिर देवताओं का आश्रय लेते हैं।
अरे अमुक देवता का आराधना करने से जो है, अमुक जगह में पुण्य करने से जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर का सुख मिलेगा। यहाँ से ऊपर का सुख क्या है? स्वर्ग का सुख। ये संसार का सुख तो उसने भोग लिया। अब उसका इच्छा होता है कि भैया अब तो कुछ देवताओं का आराधना किया जाए जिसका हमको स्वर्ग का सुख मिले। तो सुख के लिए उसने कितना योजना बनाता है। उसका मस्तिष्क 24 घंटा सुख के खोज में लगा रहता है। सोते सोते उसको सपने में भी सुख की खोज ही मिलता है। लेकिन कितना भी सुख की खोज कर ले, कितना भी सुविधा की खोज कर ले, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बच पाएगा। कोई नहीं बच पाया है अभी तक। जो जन्म लिया है भैया, उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, और ये दोनों के मध्य में जरा व्याधि भी अवश्यंभावी है उसके कर्म के अनुसार। अब देखो कितने योजना बनाते लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे तुम्हारे जैसे कितने राजा महाराजा आए और गए, कितने नई नई कानून, नई नई नियम बनाए, लेकिन जिसने नियम बनाया, जिसने कानून बनाया, जिसने योजना बनाया, वो तो वैसे की तैसे रह गई, लेकिन उसको भी सब कुछ छोड़ करके एक दिन जाना पड़ा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए भैया जब मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है तो ये सब योजना बनाने के लिए नहीं है। किस लिए दिया है? बल्कि इस जीवन के जितना समस्या है इसका हल करने के लिए, वो समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मिला है। हम हल क्या ढूंढे? बोलते मिलता है तो बोलते यही हल है, जितना मिले बोलते यही हल है। अरे नहीं, यही तुम्हारा बंधन का कारण है। अनेक देवताओं का आराधना करेगा, पूजा करेगा, देवताओं को प्रसन्न करके अनेक प्रकार से उनसे सहायता मांगेगा। भले ही कितने देवता को प्रसन्न कर ले, इससे बचने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकता है वो। सोचता है हम मरने के बाद यदि स्वर्ग में जाएगा, अब तो भैया आराम से स्वर्ग में रहेगा। बोलने से स्वर्ग जाना नहीं होता है। शास्त्रीय विधि के अनुसार मनुष्य जीवन को चलाना पड़ेगा। उसके बाद शास्त्रीय विधि के अनुसार पुण्य कर्म करना पड़ेगा, और शास्त्रीय विधि से नहीं। लोग सोचते हैं कि अमुक जगह में भंडारा कर देगा, अमुक जगह में दान देगा, अमुक जगह में रोड बना देगा, अमुक का घर बना, पुण्य हो जाएगा। नहीं, शास्त्रीय विधि के अनुसार पुण्य होता है। शास्त्रीय विधि के अनुसार दान होता है। अशास्त्रीय विधि से दान पुण्य करोगे तो उसका उल्टा फल मिलता है, लेकिन लोग जानते नहीं है। अपात्र को व्यक्ति को, कुपात्र को यदि आप दान देते हो तो आपको कुफल मिलता है। दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है जिससे पुण्य मिलता है। तो व्यक्ति तो करता है, लेकिन वास्तविक फल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए देवताओं का आराधना करना कोई बुरी बात नहीं है। बोलते हैं कि कोई देवता फेवता कुछ नहीं है, कल्पना है, बोलते हैं लोग, बोलते ना इसे। और हमारे हिंदू धर्म में तो कितना देव देवी कहते हैं? 33 करोड़, है ना? 33 करोड़ देव देवी। हमारे देश में कितना जनसंख्या है?
140 करोड़, वो तो बहुत कम हो गए देवता लोग, है ना। वो तो ज्यादा होना चाहिए, मात्र 33 करोड़। और हमारे यहाँ एक देश में 140 करोड़ हो गया मनुष्य, मतलब स्वर्ग इतना छोटा है। 33 करोड़ प्रकार के, एक एक प्रकार के देव के अंदर में कितने देवता कार्य करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए देव देवी का स्थिति ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। हम जैसे वास्तविक है, हमारा शरीर है, मनुष्य हम लोग ना, ऐसे देवता भी वास्तविक है, उनका भी शरीर है, उनका भी सब कुछ कार्य है, लेकिन हमारे इस आंखों में उनका दर्शन नहीं होता है। भगवान देखो अनंत विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं, केवल हमारे देश भारत, इस देश को चलाने के लिए यहाँ कितना विभाग है, हैं? एक देश को चलाने कितना विभाग है यहाँ, और उन विभागों में कितने ऑफिसर्स है, कितने मंत्री है, कितना ऑफिसर्स है, कितने जो भी है कि नहीं। ऐसे ही भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं, और अनंत विश्व ब्रह्मांड को चलाने के लिए कितना विभाग होना चाहिए, हाँ? तो वो सब विभाग भगवान ने इन देवताओं को दे के रखा है। जल विभाग वरुण देवता, एयर विभाग वायुदेव, इस प्रकार का विभाग है। तो एक प्रकार से जितना देवता है ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के डायरेक्ट सेवक है, उनके कर्मचारी है भगवान का। इसलिए ये कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविकता में है। लेकिन ये देवता लोग भगवान के डायरेक्ट सेवा में लगे रहने के कारण ये बहुत शक्तिशाली है। अब देखो, कभी कभी साइक्लोन आता है, हैं? कितनी स्पीड से हवा बहता है, 200-250 के स्पीड से हवा बहता है कि मकान के मकान उड़ा के ले जाता है, हैं? कितना शक्ति है। देखो, आपके पास कोई यंत्र है जिस यंत्र से आप हवा कर करके एक मकान को उड़ा सकते हो हवा में? समुद्र के जल को हवा में उड़ा करके ला करके शहरों को डुबा देता है। कितना शक्ति है देखो। क्यों शक्ति है? ये लोग भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इसलिए शास्त्र में इन देवताओं के विभाग का वर्णन है, इन देवताओं के आराधना के विधि का वर्णन है, इन देवताओं के मंत्र का भी विधान है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। देवता है बोल के लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। और देवताओं के जो अन्य अन्य अलग अलग विभाग है, जो आधिपत्य, उसको विश्वास नहीं करते हैं। अब देखो, ये संसार के मनुष्य चंद्रयान बनाया है चंद्र में पहुंचने के लिए, हैं? कितना रिसर्च करने के बाद, कितने अरबों खरबों रुपया लगाने के बाद, कितने लोग लगने के बाद वो लोग एक यंत्र बनाया जिसमें बैठ करके वो पृथ्वी को भेद करके कहाँ जाएगा? चंद्र में जाए, चंद्रलोक में जाएगा। उसके बाद तो भैया कितना हंगामा खड़ा हो जाता है।
अरे अमुक देश देखो चंद्रयान बनाया, चंद्र में पहुंच गया, ऐसा ऐसा बोलते। अब तो वहाँ पर वो जमीन खरीदेगा, जमीन पे घर बनाएगा, वहाँ फसलें उगाएगा, कितना कुछ करते लोग, मतलब कल्पना करते हैं। इतना सहज है। इतना सहज है कि तुम चंद्रमा में जाकर के वहां खेती करोगे, घर बनाओगे। रह ही नहीं सकता यहाँ का मनुष्य वहां पर, बोलते वहां शहर बसाएंगे, असंभव है। दूसरे दूसरे लोगों की वर्णना करना तो उनके लिए कल्पना मात्र है, बोले गणना भी नहीं कर सकते, इतना लोग है। लेकिन जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार, वेद विधि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैदिक साहित्य का जो वास्तविक ज्ञान है, जो कि प्रमाण के साथ मिलता है, उसके अनुसार यदि कोई खोज किया जाए, कोई रिसर्च किया जाए, तो उसको वास्तविकता को प्राप्त होगा। नहीं तो हमारे इस गोलोकीय ब्रह्मांड, गोलोकीय पृथ्वी से परे की ज्ञान प्राप्त करना यहाँ के मनुष्य के लिए असंभव है। ये छोटे से पृथ्वी के अंदर में कितना वस्तु है, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, और पृथ्वी से बाहर जा करके वहाँ के स्थिति को आकलन करना चाहता है, वहाँ का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, असंभव है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आता है कि जानती देवव्रतान देवान, पितृन जानती पितृव्रता। भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के भक्तों का संग नहीं करते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वे लोग भगवान को नहीं जान पाएंगे। और भगवान को ठीक से नहीं जानने के कारण ये लोग क्या करते हैं, वेद में तो सभी देवताओं का आराधना का वर्णन वेदों में है। वेद में जो देवताओं के विषय में वर्णन किया गया, उनके व्रत के विषय में, उनके मंत्र के विषय में, उनके पूजन विधि के विषय में वर्णन किया गया है, बोलते उसके अनुसार उन देवताओं का वे लोग बड़े विधि विधान से, नियम निष्ठा से पूजन करते हैं। लेकिन भगवान का पूजन नहीं करेंगे, उन देवताओं का विधि विधान से अनुष्ठान करेंगे, वो देवताओं के लिए सब कुछ करेंगे, देवताओं के परायण हो जाएंगे। और जिस देवता का वो व्यक्ति आराधना कर रहा है, उपासक है, पूजा कर रहा है, वो देवता ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा दे तो भी अपने लोक तक ले जाएगा, है ना, अपने देवलोक तक ले जाएगा, अधिक से अधिक दे तो। लेकिन वहाँ जाने पर भी उनको यहाँ पुनरावर्तन करना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब तक उसके आराधना का कुछ शक्ति रहेगा या उसका कुछ पुण्य का शक्ति रहेगा, तब तक वे उन लोकों में रहेगा। उसके उपरांत उसको इस मृत्युमय संसार में पुनरावर्तन करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान एक जगह में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि उन देवताओं का पूजा करना कोई गलत नहीं है। क्यों?
वो देवताओं का पूजा भी एक प्रकार से मेरा ही पूजा है, लेकिन कैसे है वो? अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं है। अभी विधि पूर्वक क्यों नहीं है? विधि तो भैया ये है कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। दूसरा, ईश्वरः सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय से तिष्ठति। तीसरा, ईश्वरः सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण, भगवान कृष्ण ही सभी के कारणों के परम कारण है। तो एक प्रकार से अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी स्वरूप है वो सब भगवत स्वरूप है। तो सब कुछ भगवान ही है। इस तत्व को, इस बात को वे लोग नहीं जानते हैं जो लोग देवताओं का आराधना करते हैं। वे मानते भी नहीं है और उन देवताओं का पूजन करके वे उनसे ऐश्वर्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति स्वाधीन रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहता, अपनी माता पिता के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि माता पिता के साथ रहने में उसकी स्वाधीनता में ठोस पहुंचता है। कुछ गलत काम करे तो उसको टोकेंगे माता पिता, है ना। लेकिन अकेले रहें तो कोई टोकने वाला है नहीं। इसलिए यदि हम भगवान को छोड़ दें और केवल देवताओं का आराधना करें और देवताओं से हम कुछ भी मांगें, लेकिन भगवान के साथ देवताओं की आराधना करेंगे तो फिर हम अपने मन के मुताबिक चीज मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान उसका अलाउ नहीं करते हैं। देवताओं से तो मांग लेंगे, भैया हमें सुंदर पत्नी दो, हमें सुंदर वर दो, हमें धन दो, हमें सुंदर घर दो, वो तो मांग लेंगे। लेकिन भगवत आराधना में उल्टा है। उल्टा क्या है? यदि तुम्हारे पास सुंदर पत्नी है, सुंदर स्वामी है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तो पहले भगवान उसको छुटा देंगे। अब व्यक्ति चाहते हैं अरे भगवान का पूजा करोगे तो भगवान तो जो है वो भी ले लेता है, अब देवताओं का करेंगे तो ये तो कम से कम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इसलिए वे लोग देवताओं का पूजा तो करते हैं, लेकिन वो कैसे? अविधि पूर्वक करते हैं। और अविधि पूर्वक पूजा करके देवताओं से जो भी पाते हैं वो तो हमेशा रहने वाला वस्तु है नहीं। उनके द्वारा दिया हुआ वस्तु भी एक दिन नष्ट होता है और आराधना करने वाला व्यक्ति भी पतन की ओर प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो देवता का आराधना करता है, वो देवता को यदि वो मेरे स्वरूप मान ले, मेरे को मेरे रूप में मान करके, भगवत स्वरूप में मान करके उनका पूजा करे, तो उसका कल्याण होता है। और भगवत स्वरूप मान करके पूजा करने से उनसे तो मांगेगा नहीं कुछ। जो लोग भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से मलते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, नौकरी लगा दो, भगवान के पास जाकर कहते हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे भगवान से बड़ा कोई वस्तु है संसार में? है? भगवान से बड़ा कोई तत्व है संसार में? भगवान से बड़ा सुख का कोई साधन है संसार में? इसलिए भगवान के पास जाकर के तुम भगवान से मांग रहे हो। जो भक्त है वो क्या बोलेगा?
कि भगवान आपके साथ ये जो प्रेम है, आपके साथ हमारा ये जो गहरा संबंध है, अपनापन है, ये अपनापन से बढ़कर संसार में कोई सुख भोग है तो बताओ, तो मांगे। इसलिए आपके पास आकर के यदि हम संसार के सुख भोग मांगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब भैया तुम्हारे पास स्वर्षमणि है, स्वर्षमणि या चिंतामणि है। अब चिंतामणि को तुम लेकर के बोलोगे मुझे जो है लोहा 4 किलो दे दो, पत्थर 5 किलो दे दो, ये तो मूर्खामी हुआ ना। अरे भाई तुम्हारे पास चिंतामणि है, और जब भगवान तुम्हारे पास है, भगवान के साथ तुम्हारा जो संबंध है, अपनापन है, उससे बढ़कर कोई वस्तु कोई है ही नहीं, तो भगवान से दूसरे वस्तु क्यों मांगे? और भगवान यदि बोले भी कि मांग ले, कुछ जो चाहिए तुमको मांग ले, जो वास्तव में भगवत तत्व को जानने वाला भक्त होगा वो क्या बोलेगा? भगवान आपसे बड़ा कोई वस्तु है ही नहीं, आप मिल गए, आपका प्राप्त हो गया, आपके साथ प्यार हो गया, तो फिर मुझे ये संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं। यदि ऐसे भाव वाला व्यक्ति भगवान को मिल जाए ना, भगवान को बड़े आनंद होता है, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा फिर उस व्यक्ति फिर ये तुच्छ क्षण भंगुर देवताओं के पास जाकर के क्यों हाथ फैलाए? तो वहां पर कहते हैं पितृन जानती पितृव्रता। भाई जो सकाम व्यक्ति है वो यदि अपने पितरों का पूजा करता है तो उन पितरों के सहायता से उसको इस संसार में मिलता है, उसके घर में सुख शांति होती है, उसके वंशज अच्छा चलता है, उसके घर में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी उन पितरों की कृपा से अच्छा ही पैदा होता है। इसलिए जो लोग ये संसार में सिद्धि चाहता है, वैसे लोग क्या करते हैं, उन पितरों का पूजा करेंगे, उन पितरों का नियम पालन करेंगे, उन पितरों का जो पूजन विधि है उसको बड़े विधि विधान से मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग पितरों को ही अपना इष्ट मानते हैं। तो वे पितर अधिक से अधिक उसको दे तो क्या दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग तो लिख जाएंगे, चल भैया पितरों को पूजा किया है तो तुमको हम अपने लोग में ले जाते हैं, तो उसको भी पितर लोग में ले जाएंगे। यदि पितरों का पूजा करेगा, पितृन जानती पितृव्रता, वो पितर लोग में जाएगा। और भूतानी जानती भूतेज्या, यदि व्यक्ति भूत प्रेत का आराधना करता है तो भैया उसको भूत लोक में जाना पड़ेगा। लेकिन भूत प्रेत का आराधना करना सबसे निकृष्ट है। क्या करते हैं ये लोग? गधे के पूंछ का जो बाल है ना, उसको लेकर के धागा बनाएंगे, लंबा धागा, और उसमें ऊंट के दांत को लेकर के उसको घिस घिस करके गोल गोल बना करके उसका मणि बनाएंगे, मोती। और वो गधे के बाल में पिरोया हुआ ऊंट के दांत का जो मोती माला है, उसी से वो लोग भूत का मंत्र जप करेंगे। ऐसा। और भूत प्रेतों को जितना पवित्र वस्तु है, मांस मदिरा, ये सब अर्पण करते हैं। मुर्दे के ऊपर बैठ करके हैं, स्मशान में जाएंगे, मुर्दे के ऊपर बैठ करके भूत प्रेतों का पूजा करेंगे, उनका मंत्र जप करेंगे। क्या अधिक से अधिक ये संसार की कोई एक छोटे वस्तु को प्राप्त हो जाएगा, कुछ सिद्धि मिल जाएगा। लेकिन भूत प्रेतों का पूजा करने वाला व्यक्ति को अंतिम में भैया बड़ा दुर्गति होता है, बड़ा दुर्गति, बड़ा कष्टदायक होता है।
यदि भूत प्रेत का पूजन करोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे, भूत प्रेत लोग में जान। लेकिन भगवान कहते हैं कि जानती मत जाजिनो अपि माम, जो व्यक्ति निष्कपटता पूर्वक, अनन्यता पूर्वक जो मेरा ही भजन करता है, मेरा ही पूजन करता है, मेरा ही सेवा करता है, मेरे ही नाम का कीर्तन करता है, वे व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होता है। देखो, ये संसार में व्यक्ति अपने काम बनाने के लिए कितना तत्पर रहता है। यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि अमुक जगह में जाओ, वहाँ जाने से तुमको थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा, वो इतना तत्परता, इतना सिंसियर हो जाएगा, जाने के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और वहाँ थोड़ा सा उसको पैसे ज़्यादा भी मिलता है तो बड़े अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए वो एकदम जी जान लगा देगा। हाँ? लेकिन उस व्यक्ति को बोलो भगवान का भजन करोगे तो तुमको सीधे गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगा। वो बोलेगा हमारे पास समय नहीं है। भगवान का भजन करोगे तो तुमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल जाएगा। वो बोलेगा समय नहीं हमारे पास। लेकिन संसार की कार्य सिद्धि के लिए उसको कोई बोल दे, इतना सिंसियर होकर लग जाएगा, पूछो मत। संसार के लिए जितना हम लोग तत्पर दिखाएंगे उतना ही 84 लाख जोनी में भटकते भटकते कभी कुत्ते, बिल्ली, भूत, प्रेत के रूप में घूमते रहेंगे। ये तो पक्की बात है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बावजूद भी यदि भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के साथ उसका जो नित्य संबंध है उसको पुनः जोड़ने के लिए प्रयास नहीं किया, निश्चित रूप से वो नीच योनि को ही प्राप्त होगा। उसके बदले में सांसारिक की तुच्छ कामनाओं के फेर में पड़ करके उन देवताओं का, उन पितरों का, उन भूत प्रेत का सेवक बन जाता है। उससे उसको अनर्थ की ही प्राप्ति होती है। इसलिए भैया बड़े सावधानी से यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लग गया, उसका तो जीवन बिल्कुल बन गया। क्या होता है, ये भूत प्रेत पिशाच की जो जोनी है ना, ये बहुत ही अशुद्ध जोनी है। और इनके पूजा का विधि, उनके पूजा का जो सामग्री है, इनकी आराधना का जो क्रियाएं हैं, उससे भी और अधिक अपवित्र है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच के आराधना में लग गया, उसका बुद्धि इतना विकृत हो जाता है वो कभी भगवान का भजन कर नहीं सकता, कभी भगवत बुद्धि उसमें आ ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात तो है, यदि सौभाग्य क्रम से उस भूत प्रेत में भी यदि किसी का भगवत बुद्धि आ जाता है, भक्त का, महाराज उस भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। हाँ, और उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। भूत प्रेतों का उद्धार तो हो जाता ही है और उस साधक को भगवत दर्शन हो जाता है। आप लोगों ने नामदेव जी का नाम सुना होगा, भक्त नामदेव जी। हैं? एक बार ऐसे बैठे बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं और सामने देखे इतना लंबा सा एक व्यक्ति, उसका सिर नीचा है और पैर ऊपर है और ताल के पेड़ के मापी इतना लंबा। नामदेव जी देखते हैं ये क्या है,
सिर नीचा है, पैर ऊपर है, और ताड़ के पेड़ के माप इतना लंबा है, क्या है? वो बोलते हैं जो भी है ये मेरे भगवान ही है, मेरे आराध्य देव भी है। वो बोलते हैं भले पधारे लंबक नाथ पधारो, आप दर्शन दे करके मेरा उद्धार किया। वो भूत था, लेकिन नामदेव जी भगवान का भक्त, भूत में उनको दृष्टि हुआ कि ये मेरे प्रभु है, भूत का उद्धार हो गया और उनको वहां भगवान का भी दर्शन हो गया। भूत की जगह में भगवान प्रकट हो गए। पढ़ना नामदेव जी का चरित्र बड़े सुंदर है। इसलिए इस प्रकार के जो भूत प्रेतों का आराधक है वो कभी भी निष्काम भाव उनके मन में आ ही नहीं सकता है, इसलिए उनका पतन ही होता है। एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी का आराधना करता था। कर्ण पिशाचिनी जानते हैं ना क्या है? पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, उसका उपासना करता था और उसमें सिद्धि प्राप्त किया था। भैया कोई व्यक्ति आकर के उसको कुछ पूछे तो उसके पूछने से पहले वो बता देता था कि तुम ये पूछने आए हो और उसका उत्तर भी ये है। हाँ, सच्ची घटना है ये। वो बोलेगा अमुक व्यक्ति को बुलाओ, वो आया, आते ही लिख दिया उसको कुछ बोलने से पहले, देखो तुम ये पूछने आया था ना? बोलते जी महाराज जी ये पूछने आया था, ये तुम्हारा उत्तर है, देखो। जय हो महाराज, जय हो जय हो जय हो। ये कर्ण पिशाचिनी का काम है। हाँ, अब भैया इस विद्या से उसको बड़े प्रतिष्ठा मिला, लोग एकदम जय जयकार करने लगे, खूब पैसे इकट्ठा हुआ। तो उसको उस विद्या के चमत्कारिता को देख करके एक दूसरा सज्जन व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया कि भैया मुझे भी सिखा दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ इसको, क्या है ये? तो उस व्यक्ति ने कहा देखो ये विद्या का चमत्कारी तो बहुत है, लेकिन इसमें वास्तविक कल्याण नहीं है, इसमें वास्तविक हित नहीं है, ये विद्या वास्तव कल्याण करने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति सीखने के लिए उनको बोला, तो फिर आप ऐसे कैसे बता देते हो? अभी वो व्यक्ति के मन में वो क्या प्रश्न लेकर के आया है वो प्रश्न भी बता देते हो और उसका उत्तर भी बता देते हो, ऐसे कैसे आप, ऐसे कैसे होता है? तो जिसने उस कर्ण पिशाचिनी का आराधना किया था उसने बोला कि मैं अपने कान में विष्ठा लगा के रखता हूँ। विष्ठा समझते हैं ना? अपवित्र है। तो वो जब कोई व्यक्ति मुझे कुछ पूछता है, वो कर्ण पिशाचिनी आकर के मेरे कान में उसका प्रश्न भी बोल देता है और उसका उत्तर भी बोल देता है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी जैसे मुझे बोलता है मैं इसे सुना देता हूँ। अब वो व्यक्ति पूछा है ठीक है, अब आपके मरने के समय में कैसा रहेगा? आपका मरना, आप जब मरोगे वो भी तो आपके कर्ण पिशाचिनी बता होगा, कहाँ मरोगे, कब मरोगे, कैसा मरोगे। हैं? बोलते हाँ पता है मुझे। बोलते मैं जो है नर्मदा के किनारे में मरूंगा। जब व्यक्ति का मरने का समय आया, वो जान गया कि आज मेरा मृत्यु है। कर्ण पिशाचिनी ने मुझे पहले से बोल दिया कि आज मेरा मरना है। अब भागा भैया वो नर्मदा में, नर्मदा के जल में झांप दे के मरने के लिए। मरना तो है, अब नर्मदा में मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। हैं? इसलिए कर्ण पिशाचिनी ने एक शुक्री का रूप लेकर के उसको नर्मदा जी में पहुंचने से पहले ही किनारे पर मार दिया। देखो जिसका आराधना किया था उसी ने शुक्र का रूप लेकर के
नर्मदा के किनारे उसको मार दिया, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी जानती थी अगर नर्मदा के जल को स्पर्श भी कर लिया, नर्मदा में मर गया तो इसका तो भैया सदगति हो जाएगा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसको सदगति होने नहीं दिया और किनारे पर ही मार करके उसको अपने साथ। इसलिए भैया देवताओं का, पितरों का पूजा कर त्याज्य नहीं है, स्वरूप से त्याज्य नहीं है, लेकिन ये जो भूत प्रेत पिशाच है इनका आराधना करना तो स्वरूप से त्याज्य है। क्योंकि देवताओं में विशेष रूप से भगवत भाव या निष्काम भाव हो तो उनकी यदि उपासना किया जाए तो वो उपासना हमारा मंगल करेगा, हमारा कल्याण करेगा। लेकिन भूत प्रेत का उपासना वो हमको सदगति कभी प्रदान करने नहीं देगा, वरम दुर्गति की ही ओर ले जाएगा। इसलिए करते हैं ना, हैं? जो तर्पण होता है इन भूत प्रेतों के उद्धार के लिए तर्पण होता है कि हमारे वंश में है जो मर गया, उसका ऐसा कुछ यदि कर्म हुआ होगा, यदि वो भूत प्रेत बना होगा तो ये तर्पण से उसका मुक्ति हो सकता है बोल के तर्पण करते हैं। ऐसे कई महात्मा भी हुए भैया, भूत प्रेतों का उद्धार किया। एक महात्मा थे राजस्थान में, रामदास नाम था। दो भाई थे, माता पिता नहीं थे, राम जी का बड़े प्यारे भक्त। घर में रहे, अपने भाई के पास है, घर में भाभी भी है, भाई के दो बच्चे भी है। अब भाई एक जवान लड़का घर में रह रहा है, भाई के घर में, काम नहीं धंधा नहीं कुछ नहीं, कितना दिन तक। अब उसके भाभी उसको ताने सुनाता रहे, जवान हो गया, बैठे बैठे खा रहा है, तो बेचारा बड़े भोला हैं, नाश्ता किया बैठ गया, राम 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 राम। दोपहर में बुला लिया खाने को तो खा लिया, राम 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 राम। राम जी का बड़े प्यारे भक्त, लेकिन घर में ताना। एक दिन तो उसके भाभी ने उसको बहुत सुना दिया। तुमने शादी नहीं किया, बच्चा नहीं किया, तुम जब मर जाओगे तुमको पिंड देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वो बेचारा अपने भाई के घर को छोड़ के जंगल में चला गया और वहाँ पर बिना खाए पिए खूब भजन किया राम जी का। और भजन करते करते वे वहीं पर शरीर छोड़ दिया। अब कौन उसका शरीर का संस्कार करे? भगवान राम हनुमान जी को भेजा, जाओ और मेरा प्यारा भक्त है, देखो वहाँ शरीर छोड़ गया है, उसका संस्कार करके आओ, जाओ। हनुमान जी आए, उस जंगल से सूखी सूखी लकड़ी उठाए और वो जंगल में ही उनका दाह संस्कार किया। हनुमान जी तो करके चले गए, लेकिन उस भक्त के दाह संस्कार करते समय जो धुआं उड़ता था, भाई लकड़ी जल रहे तो धुआं तो उड़ेगा ही। वो धुआं इतना पवित्र था कि उस जंगल में बहुत से भूत रहते थे, भूत प्रेत। वो धुआं के प्रभाव से सबका कल्याण होकर के सबका मुक्ति हो गया। लेकिन उन भूतों में से एक भूत वो कहीं दूर गया हुआ था। जब वापिस आया तब तो वो शांत हो चुका था, धुआं नहीं था, लेकिन उसके जो परिवार वाले थे कोई नहीं है। वो भूत देख करके हैरान, अरे यहाँ तो मेरे परिवार के पूरा खानदान रहता था, कहाँ चले गए सब लोग? परेशान है बेचारा भूत। तो वहाँ पर एक महात्मा बड़े दिन से भजन करते थे। वो महात्मा को पूछा कि भैया यहाँ पर आपको तो पता है, वो महात्मा भी भूत प्रेत का ही कुछ आराधना करता था, भूतों के बीच रहता था। तो महात्मा ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक धुआं उड़ा और वो धुआं
एक भक्त का था, उसके शरीर का, वो धुआं से सबका कल्याण हो गया, सब उद्धार पा गए। अब भैया वो भूत वो महात्मा के चरणों में पड़ के रोए कि मेरा उद्धार होगा, हम कैसे होगा, मैं अकेले नहीं रह सकता, मेरे खानदान चले गए। तो महात्मा बोला जाओ, वो भक्त का जहाँ दाह संस्कार हुआ था वहाँ पर जो राख है, उस राख में तुम लोटपोट हो जाओ। भूत जो एक भूत बचा था लोटपोट हुआ उसका। अब देखो हमारे परम गुरु जी की जो सन्यास गुरु है भक्ति गौरव विखानंद गोस्वामी महाराज, वो गए मेदिनीपुर में, वापिस आते हुए शाम हो गया, संध्या का वक़्त हो गया, और वहाँ से इतना दूर आना रात को ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने शाम को पान दुकान वाला था, अपना दुकान बंद कर रहा था, उसको पूछा भाई शाम हो गया, अगर रहने के लिए कहीं जगह है? तो पान दुकान वाला बोलते हाँ सामने एक मकान है, देखो मकान बड़ा मकान है, जमींदार का मकान है, खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता, जाओ आराम से सो जाओ। मजा ले लिया। वो जानता था कि वो जमींदार के पुराना मकान में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, और जो भी वहाँ रात को रहा सबका स्वाहा हो चुका है। फिर भी वो पान दुकान वाला ने मजाक मजाक में बोलते देखते क्या होता है, बोल के भेज दिया महात्मा को वहाँ। उस समय वे प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए थे, तब वो उड़ीसा में बरगढ़ का जो राजा था उसका राजपुरोहित थे। लेकिन इतना आचरण सिद्ध ब्राह्मण, मंत्र तंत्र में एकदम विशारद ब्राह्मण, एकादशी व्रत कर देते निर्जला। अब भैया रात को सोए है वहाँ, 2-2:30 बजे एकदम आवाज़ आए, सो ना पाए। अंतिम में वे ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, बोलते मैं तुमको खाऊंगा। महात्मा जी बोलते मुझे क्यों खाएगा भाई? वो बोलते मैं बहुत लोगों को खा चुका हूँ और बड़े दिन से कोई मिला नहीं, अब बड़े दिन बाद तुम आए हो, बड़े हृष्ट पृष्ट भी हो, लगता अच्छा घर का लेकर आए, अब तो पेट भर के खाएगा। महात्मा बोलते मुझे क्यों खाएगा भाई, तू कौन है पहले बता। वो बोलता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, और जो भी यहाँ आता है मैं उसको मार देता हूँ। महात्मा जी बोलते अगर मैं तुमको तुम्हारे ये ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दे दूँ तो? वो हंसता है, तुम कौन होते हो? बड़े बड़े आए और गए, कोई से किसी से मेरा मुक्ति नहीं हुआ, तुम कौन होते हो? बताओ तो कोई उपाय है तो। वो बोलते कोई व्यक्ति यदि वास्तव में एकादशी व्रत करता है निर्जला, दशमी को एक आहार, एकादशी को निर्जला, द्वादशी को एक आहार, इस प्रकार से निष्ठा से यदि कोई एकादशी पालन करता है और एक एकादशी का फल यदि मुझे कोई दे देता तो फिर मेरा ये ब्रह्म राक्षसत्व से मुक्ति हो जाएगा। तो महात्मा जी बोले हम करता है ऐसा एकादशी, उठाया जल दे दिया, चल मैं तुमको एक एकादशी का फल दे दिया। महाराज वहीं पर उसका उद्धार हो गया, हाथ जोड़ करके महात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, आपने मेरा कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। हाँ देखो, अब सुबह हुआ, उसके बाद वो महाराज आराम से सो गए। सुबह हुआ, 7 बज गया, सूर्योदय हो गया। हैं पान दुकान वाला सबको बुला के ले आया, अरे मैं कल ना भेज दिया था यहाँ एक महात्मा को, अब देखो इतना देर हो गया उठा नहीं, मतलब उनका भी कांड हो गया होगा, चलो देखते हैं। सब लोग जाकर दरवाजा को ठक 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 कर रहे। वो अंदर से महाराज जी ने आकर के दरवाज़ा खोला। हाँ बोलो। लोग देख करके एकदम हैरान, बोलते आपका कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप ठीक ठोक? बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। बोलते जो होना था हो गया। देखो तो ऐसे महात्मा भी हुए जिन्होंने ये भूत प्रेत पिशाचों का कल्याण भी किया है। इसलिए भैया भगवान कहते हैं कि ये सब भूत प्रेत पिशाच की आराधना में, देव पितर देवताओं की आराधना में
अपने इस बहुमूल्य जीवन को नहीं लगा करके भगवान की आराधना में लगना ही वास्तव कल्याण का उपाय है। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः।